वाली भक्ति बहुत अच्छी लगती है, जो आश्रय हो गया। तू जान तेरा काम जान। रोज तो अपन वही बात कर रहे हैं, वो बस केवल आश्रय। अर्जुन आश्रित हो गया था, पांडव आश्रित हो गए थे, विजयी हो गए। केवल आश्रित हो जाओ। एक महात्मा नदी किनारे अपने 2 शिष्यों के साथ कुटिया बना के रहते थे। नदी बहती, कुटिया बना के वो 2 शिष्य और गुरुजी रहते, तीनों। गुरुजी का अंतिम समय आया। पूरे जीवन भर भजन किया, महात्मा ने बहुत साधना करी। गुरुजी का अंतिम समय आया। उसी समय गुरुजी ने देखा नदी किनारे एक बगला खड़ा है और वो बगला मछली पकड़ रहा है। अंत समय था महात्मा का। महात्मा ने एक कंकर उठाया, बगले को मारा, बगला उड़ गया। अब जैसे ही बगला उड़ा, इधर गुरुजी के प्राण निकले। अब गुरुजी के प्राण निकले, मर के गुरुजी नरक में गए। एक दिन वो जो गुरुजी मर गए थे, वे अपने बड़े चेला के सपने में आए और बड़े चेला के सपने में आके कही, भैया मैंने अंतिम समय में बगला उड़ाया, तुम सावधान रहना, नरक में पड़ा हूं मैं इतना भजन करने के बाद, तुम सावधान रहना। अब वो बड़ा चेला गुरुजी सपने में आया, वो सावधान रहने लगा। फिर उसका अंतिम समय आया, फिर वही का वही दृश्य कि बगला नदी किनारे खड़ा है, मछली पकड़ रहा है। वो चेला को याद आ गई अंत समय में उनके गुरुजी ने उड़ाए होते। गुरुजी नरक में पड़े, उसने बगला नहीं उड़ाया, वो मरा, वो भी नरक में गया। अब वो जो बड़ा चेला था, वो छोटे चेला के सपने में आया। उसने आके कही, भैया गुरुजी ने बगला उड़ायो तो नरक में गया, और मैंने नहीं उड़ाया तो नरक में गया, अब तू सावधान रहना। फिर उस छोटे चेले का अंत समय आया, फिर वही का वही दृश्य, बगला नदी पे खड़ा है, मछली पकड़ रहा है। अंतिम समय आया उस शिष्य का, और फिर गुरु की और अपने बड़े गुरु भाई की बात याद आई। उस शिष्य ने कुछ नहीं किया, उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़ के उसने परमात्मा से प्रार्थना करी, हे गोविंद, मैं नहीं जानता क्या पाप है और क्या पुण्य है, आप ही बगले में हो, आप ही मछली में हो, किसको बचाना है किसको उड़ाना है ये आप जानो। ये कहकर उसके प्राण निकल गए। अब वो जैसे ही मरा, वो सीधा वैकुंठ में गए। नारद जी खड़े थे भगवान के पास, भगवान से कहा, प्रभु ये क्या लीला है? इसके गुरु ने बगला उड़ाया वो नरक में, इसका गुरु भाई नरक में, और ये वैकुंठ में, कारण क्या है? उस समय भगवान ने कहा, नारद, जिस समय गुरु ने बगला उड़ाया था उस दिन बगला भूखा था, वो मछली ही उसका भोजन था, वो भूखा था, पर गुरु ने बगला उड़ा दिया, इस कारण गुरु नरक में पड़ा। अच्छा, फिर नारद जी ने कही, वो जो बड़ा चेला था उन्हें तो उड़ायो भी नहीं, वो नरक में क्यों पड़ा? फिर उस समय भगवान ने कहा, नारद, जो इसका बड़ा गुरु भाई है वो नरक में इसलिए पड़ा है क्योंकि जिस दिन इसका बड़ा गुरु भाई मर रहा था और ये बगला मछली पकड़ रहा था, उस दिन वो भूखा नहीं था, खाली खेल करने के लिए मछली पकड़ रहा था, विनोदवश, इसलिए वो नरक में पड़ा। और फिर नारद जी ने कही, प्रभु ये तीसरा जो है, उस समय कहा भगवान ने, तीसरे ने कुछ नहीं किया, तीसरे ने सब मेरे ऊपर छोड़ दिया। प्रभु आप ही बगले में हो और आप ही मछली में हो, किसको उड़ाना है किसको बचाना है ये आप जानो। वो वैकुंठ में गया, कौन पे छोड़ा? ईश्वर।
इसलिए आपसे जितने बैठे साहब, अपने जीवन की बागडोर कौन को सौंप दो? मुरली वाले को सौंप दो।